परियो मारे गर्भ सूजन एक छोटा परियो मारे गर्भ सूजन जी कोई दू जोड़ो कैसे ठाकरा आयो जियो खम्मा 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 मारे मार जाएगा। एक बालक को मैंने गर्भ से जन्म दिया, लेकिन दूसरा कहां से आ गया? ये कोई भूत प्रेत है कि माया भी है, क्या है? भक्त अजमल दौड़कर पंडित जी के यहां जाते, महाराज आज अपना पंचांग देखिए, तिथि बताइए। खोल करके बोले आज भादव शुक्ल द्वितीया है, शनिवार है। आकर के बोले रानी से, भोला भोला रानी सा क्यों भोली बात करो जी। भोला भोला रानी सा क्यों भोली बात करो जी। द्वारिका नाथ धरा आया जी, ओ रामा द्वारिका नाथ धरा आया जी। घड़ी घड़ी खम्मा मारे ए द्वारिका नाथ खम्मा मारे द्वारिका नाथ ए अजमल घर अवतार। मैना दे तू सच में भोली है। मैंने तुझे कहा था भगवान आएंगे, तुझे विश्वास है? भगवान द्वारिका नाथ आए हैं, बाकी मैना देव को विश्वास नहीं। माता जी ने सोचा ये तो कोई अनाथ ही है। द्वारिका नाथ तो देवकी के जन्मे थे तो जेल के ताले टूट गए, यहां तो कोई चिटकनी भी नहीं खुली, कैसे मालूम पड़े? भगवान भी समझ गए कि ये संसारी लोग बिना चमत्कार के नहीं मानते, तो भगवान रोने लगे। तो मां आई है और ये नया वाला बालक ज्यादा रो रहा है, बिना भेदभाव के कि मेरा वाला तो ठीक है, नया वाला ज्यादा रो रहा, पता नहीं कहां से आ गया। तो गोद में उठाया, पूछ रही है, ये कौन थारी माता बेटा, कौन थारो पिता? कौन थारी माता बेटा कौन थारा पिता। और काई थारो नाम बड़ा जियो। खम्मा 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 मारे मार जाएगा। माता को मेरा दे मोरा पिता अजमाल जी। माता तो मेरा दे मोरा पिता अजमाल। ये भारला पिता अजमाल जी रे, राम भारो नाम कढ़ावो जियो। खम्मा 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 मारे मार जाएगा। पूछा, बेटे तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो कहां से आए हमको पता भी नहीं। अभी अभी नवजात शिशु बोल पड़ा, मेरी माँ का नाम मैना देव है, मेरे पिता का नाम ठाकुर अजमल है और मेरा नाम रामदेव है। सोचा ठिकाना तो ठीक बता रहा, लेकिन भगवान तो नहीं हो सकते। सोची रही थी, भगवान ने सोचा अब माता को परिचय देना चाहिए। ये राजस्थान में पर्चा पर्चा बोलते हैं साहब, परिचय है मूल में। मैं कौन हूं इस बात का परिचय देना। उसको अपभ्रंश कर दिया, पर्चा पर्चा, अब चमत्कार को पर्चा कर दिया। और हम लोग तो पहले पढ़े लिखे नहीं थे, आजकल तो क्या कहते हैं, डॉक्टर जो लिख के देता उसको प्रिस्क्रिप्शन।
परचो ही कहते हो, तेरे परचो कट साहब। तो वो दूध उफनने लगा। तो देखो, मां के लिए दूध और पूत दोनों में ममता समान रहती थी किसी जमाने में। अब तो पानी बहुत बह गया है। जननी होती तो, आजकल तो बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, जननी नहीं होती है, मम्मी होती है। जननी उसको कहते हैं जो जनती है। अब कोई पेड़ से आप फूल तोड़ लो तो वो उसकी जननी थोड़ी हो गया, ऐसे नहीं है। जननी जिस मां ने बालक को जन्म दिया है, लेकिन जो गाय का दूध है, समान ममता। आपने सुना होगा पुराने जमाने में, दूध पूत समान, सौगंध दूध की खाए से। मैंने होश संभाला तब से मैंने देखा, अब वो बातें मिट रही है। जमीन में दूध गिर जाए ना, मां बर्दाश्त नहीं, उसको पहुंचे, किसी का पैर नहीं लग जाए ऐसा। और दूध उफन न जाए, आग में बेकार दूध न चला जाए, सतर्क रहे। आजकल की बेटियां तो साहब क्या मतलब है, खूब कसम कमाता है तो फिर उफने कुछ भी। ओ नहीं, हम जनकपुर में बोले, लजा नहीं रही है तो बोली ना, लजाई काहे, खाई अपने भतरा के कमाई। तो साहब मेरा कसम कमाता दूध उफने चाहे, आपको क्या चिंता है, लेकिन शास्त्र आपको छूट नहीं देता है। दूध को बर्बाद मत करो, दूध पूत समान माने जाते हैं। इसको हमारे यहाँ अमृत माना गया। दूध को पैर नहीं लगाते थे, गिर जाए तो उसको पूछते। तो दूध उफनने लगा, सब बड़े बड़े चरु। ठाकुर साहब क्या कमी साहब, कितनी गायें होगी। आजकल थैली में दूध आता है, ऐसा कोई सोचा था? कल्पना नहीं थी ऐसी। एक कवि ने ठीक कहा, अरे जहां दूध दही की नदी बहवा वहां टोटा पड़ गया खाने का, दूध मिलता नहीं। दूध उफनने लगा है तो माता को तो ममता बराबर है ना, उस बालक को पालने में सुला दिया। दूध उतारने के लिए जाती है और भगवान उछल करके पालने से नीचे गिरते हैं। अब माता को लगा कि बच्चे को चोट लगी, आकर के उठाती है गोद में, तो भगवान मां की गोद में से ही हाथ बढ़ाते हैं। सूत्या सूत्या बाप जी ने पहाड़ में बसा, सूत्या सूत्या बाप जी ने पहाड़ में बसा। कोई ऊपर के चरवाले नीचे तारा दिवो, खम्मा 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 मारे द्वार का है रे पहलो पहलो परिचो माता मैणा देने दीनो। पहलो पहलो परचो माता मैला देने दी, माता मैला देने दी। अरे मैणा तेरा लाल सहारे दियो। खम्मा 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 मारे नाथ रे। भगवान ने हाथ बढ़ाया, वो इतना भारी दूध का चरु उसको उतार करके नीचे रखा। अब ये माता को पहला चमत्कार दिखा, परिचय, अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। देखो जितने भी भगवान के अवतार हुए, 24 अवतार में आप देखिए, प्रारंभ मां को ही विश्वास में लेते हैं। मां को रामचरितमानस में देखिए, भगवान जब बड़े होते हैं, तो मैंने आप उस कथा को भी बहुत संक्षेप में लिया क्योंकि समय कम रहता है ना। देख रावा माता ही निजय अद्भुत रूप, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि। तो भगवान पहला चमत्कार मां को दिखा। वैसे रामदेव जी महाराज के बारे में 24 पर्चा कहते हैं। हम जब पहले जुम्मा गाते थे तो जिनके यहाँ प्रोग्राम 24 पर्चा गाना पड़सी, तो ठीक है जितना। तो एक बूढ़ी माता जी एक बार पूछी सच में, ये महाराज बाबू पर्चा देवे है महानदेशी के,
मैंने हाथ जोड़ के कहा, माता जी मेरे को तो बाबा खर्चा देता है, पर्चा आज तक दिया नहीं। लेकिन उस समय बोला, अब झूठ काहे को बोले यार, ये राम कथा पर्चा नहीं तो क्या है साहब। मूल तो रामदेव जी महाराज से, लेकिन दी व्यासपीठ साहब। कहा कि जा वहां जा, खम्मा खम्मा गाते गाते लोकाभिरामम में पहुंचा दिया। ये परिचय नहीं तो क्या, इससे बेसी कोई चीज है। और ब्राह्मण के लिए ये राजयोग है, ये गद्दी व्यासपीठ राजयोग है साहब। ब्राह्मण को राजा बनने की आवश्यकता नहीं। हमारे दादाजी कहते थे व्यास गद्दी पर बैठ जाए राजयोग, लेकिन अपने मर्जी से वैसे बैठ जाए तब नहीं साहब। आप लोग बैठाएं तब, कई लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, चढ़ावा कुछ तो मिलेगा, कोई तो पटेगा। वो राजयोग नहीं, वो धूर्त योग है। तो भगवान पहला परिचय देते, फिर बड़ा आनंद हो गया, भगवान का लाड़ प्यार होने लगा, दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम से खेलते हैं। तो वहां एक दर्जी है, घर से बाहर थोड़ा निकले एक दर्जी की दुकान है, रूपा जिसका नाम है, रूपा दर्जी से। बड़ा बेईमान आदमी है। कोई कपड़ा दे न, आधा तो पहले ही रख लेता है, आधे में अगले का काम करे। भगवान ने सोचा मेरे पास रहने वाला आदमी बेईमान नहीं होना, तो कैसे ठीक करूं इसको। तो भगवान अपनी मां से कहे, मां कोई कपड़े का खिलौने का खेलने का घोड़ा बना दो ना मां, हम दोनों भाई खेलेंगे। माता जी है माता जी एक घोड़ा लियो खड़वा, माता जी ओ माता जी एक घोड़ा लियो खड़वा। ये माने घोड़ा लिया नी सुख ज्यादा आवे जीवो। खम्मा 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 मारे आगे गाए हे माता जी एक कपड़े का घोड़ा बना दो, हम खेलेंगे दोनों भाई, मुझे अच्छा लगता है। घोड़े की बड़ी शौक। बेटा तू बड़ा होगा तब तो घोड़े पर बैठेगा ही, छत्री है, राजपूत है, लेकिन अभी खेलने के लिए भी मैं तेरे लिए घोड़ा। तो दर्जी को बुलाया है। रूपा दासी गई, रूपो सा रानी सा बुलाया। तो उसने सोचा कि आज बुला रही है, कोई जरूरी काम होगा। आकर के हाथ जोड़े, माता जी क्या बात है। बोले रूपा रे, रूपा रे दर्जी एक घोड़ लियो घड़ लियाओ, राम दे बीरम दे दोनों खेल ले जीवो। आए दर्जी रे घोड़ा लियो खड़वा। ये म्हारा राम दे बीरम दे दोनों राम से जियो। खम्मा 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 मारे द्वार काले नाथ। रूपा एक घोड़ा बना के ला, हमारा रामदेव खेलेगा। कहा मां कितना बड़ा बनाऊं। बोले तू जितना बना सके, कपड़े की कोई कमी थोड़ी है। मां देने लगी थान के थान। रूपा दर्जी बस नहीं कह रहा है, और दूं और दो। जितना वो उठा सका कंधे पर लेकर के गया। तो उसकी पत्नी ने कहा आज कहां से लाए हो इतना। अरे बोले आज भाग्य जगे, ये ठाकुर साहब के जो बालक हुए ना उनका कपड़ा का घोड़ा बना। वो बोली ये इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े घोड़े बने। तो मेरी बात मानो क्या, ये पुराने फटे अपने बहुत कपड़े पड़े और आप जो कतरन काटते वो बहुत है, वो घोड़े में भर दो, ऊपर ऊपर नहीं लगा दो। अरे साहब राज दरबार का मामला है, घोड़ा पुराना होगा फेंक दिया जाएगा, कोई भीतर उसको खोलकर थोड़ी देखेगा क्या भरा है। तो रूपा दर्जी पत्नी की बात मानकर, कुछ अपनी भी इच्छा थी लेकिन वो सहायक हो गई, तो फिर घोड़ा बनाने लगा। नया नया कपड़ा रूपो ऊपर ने लगा, नया नया कपड़ा रूपो ऊपर में लगा।
ये जी कोई मायने तो पोता कपड़ा हरिया खम्मा 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 मारे द्वार गाए नए कपड़े ऊपर लगाए, भीतर पुराने कपड़े बने। रूपा कपड़ा बचा लेता, उसमें भगवान को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ऊपर कुछ और भीतर कुछ। ये भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, निर्मल मन जन अजि सो मोहि पावा, मोहि कपट छल ये छिद्र न भावा। जिसको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के पास रहना, उसको कपट नहीं करना, छल नहीं करना। नए नए कपड़े ऊपर लगाए, भीतर फटे पुराने सब भर दिए, लाया, बहुत सुंदर घोड़ा बनाया। देखा साहब, दादुर मोर वो सब उसके ऊपर जरी के वो सब लगाए, ला करके माता जी को दिया। माता जी घोड़ा बालक। अब मजूरी तो क्या साहब, मैना देव प्रसन्न हो गई कि मेरा रामदेव राजी होगा। मोहर निकाली सोने के लिए। सब बड़े लोग कैसे राजी हो जाते हैं पता नहीं, मजूरी थोड़ी होती होगी इससे। लेकिन न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते। श्री बिंदु जी ने एक भजन लिखा है, मैं कल परसों ही कुछ बात में कह रहा था कि अपने तो पास ऐसी योग्यता भी नहीं है साहब, इतने लोगों का प्रेम प्यार मिले, ऐसी कोई योग्यता है नहीं। कोई डिग्री नहीं साहब, पढ़ाई लिखाई LLPP है, हमारी डिग्री है, कथा में कहा था एक बार LL। अब इसका पूरा तो ऊपर आओगे तब। तो भगवान बड़े दयालु हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। अरे साहब, दया निधि उसके घर में है, वो माता को प्रेरणा दी एक मोहर सोने के लिए। रूपा देखा, वाह, ऐसी मजूरी तो कभी कल्पना भी नहीं। बहुत खुश है रूपा। पत्नी से बोला, आज खीर बना, आज कपड़ा भी बचा और सोने की मोहर मिली। इधर से भगवान रामदेव जी आए। माँ माँ, बेटा तेरा घोड़ा तैयार है। कहाँ है माँ? ये देखा रामदेव, समझ गए, रूपा तूने कपट किया है, लेकिन तेरे को ठीक तो करना पड़ेगा। तो भगवान उस घोड़े को उठाते हैं, घोड़े पर चढ़े चाड़े नहीं साहब। ये लोग कहते हैं घोड़े पे चढ़ा, घोड़े हुर्र, घोड़े को रामदेव जी ने पकड़ा है। ये लेके घोड़ा लियो बाबो आकाश में उड़ेगा, लेके घोड़ा लियो बाबो आकाश में उड़ेगा, आकाश में उड़ेगा। माता जी ने, ये माता जी ने दुख रोना, कोई पाताली ने दुख छायो जी। और क्या घोड़ा लेकर आकाश में। माता देखती रही, पहले तो क्या हुआ क्या हुआ, रोने लगी, मन में सोचने लगी रूपा कोई जादू भर के लाया, वो मेरे बच्चे को घोड़े में कोई जादू भर दिया, इस कारण से। महाराज को बुलाया, आए, कहने लगी पता नहीं रूपा ने क्या जुल्म किया, घोड़े में क्या भर के लाया। तो महाराज ने दासी को भेजा, ला बुला के रूपा को ला। ऐसा तो माता मैना दे कहती है, रूपा रे दर्जियो के जुल्म रचायो, रूपा रे दर्जियो के जुल्म रचायो। ये जी कोई घोड़लिया में काई जादू भर लायो,
दर्जी, तुमने क्या जादू, क्या जुल्म किया तूने। हमारा रामदेव आकाश में उड़ गया। रूपा हाथ जोड़कर बोला, माता जी जादू तो ने मेरे बाप दादा भी नहीं जानते, क्या हुआ पता। इतने में अजमाल जी ने उसको मारना शुरू किया। 5-7 हाथ लगे, उसकी तो हालत, गिर पड़ा जमीन। भगवान ने देखा बस इतनी सजा काफी है, ज्यादा और पिताजी ये कर देंगे तो ये तो पहले हम कहे रूपो रामगढ़ पूछ जागो साहब। तो भगवान घोड़ा लेकर नीचे आया। मां डांटती है बेटे को, अरे रामदेव क्या किया तूने, तू ऐसा काम करता, इस बेचारे दर्जी को ये हो गया, इसको इतनी मार पड़ी। अरे मां तू इस बेचारा कह रही है, ये खतरनाक आदमी है, दिखाऊं। रामदेव जी ने घोड़े को पकड़ा, खोलना चाहते थे। रूपा बोला, पर्दे में रहने दो, इसको रहने दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपके नाम से कोई घोड़ा बनवाएगा तो मैं पैसे भी नहीं लूंगा, फ्री में बनाऊंगा। और मैंने तो सुना है जैसे ब्राह्मणों में अलग अलग जातें होती है, वैसे गोत्र और ऐसे दर्जियों में भी होते हैं। तो कहा कि आज भी रूपे दर्जी के जो उसके वो हैं जाति के, वो लोग रामदेव जी की कोई काम हो, ध्वजा बनाए, घोड़ा बनाए, उसमें मजूरी कुछ कम ले, छोड़ दे बाबा के नाम से, कुछ हमारा भी इसमें सही। आज तक वो घोड़ा, तो भगवान ने, रामदेव जी ने कहा, रूपा तू यदि ईमानदार बन जाएगा, मेरी भक्ति करेगा, तो तेरा बनाया हुआ जो घोड़ा है यह अमर हो जाएगा। मैं लीला करके भले चला जाऊंगा कि जब तक मेरी चर्चा रहेगी तो तेरा जो बनाया कपड़े का घोड़ा लोग मुझे चढ़ाएंगे। मैंने देखा रामदेव रामे साहब, लोग कंधे पर घोड़ा ले लेकर आते हैं, कपड़े का घोड़ा ही बना, चांदी उंदी की कीमत नहीं है। कोई सोने का घोड़ा चढ़ाए तो बाबा राजी हो, नहीं साहब कपड़े का घोड़ा। पहले तो मैंने देखा लोग जुम्मा गाने वाले भी एक कपड़े का घोड़ा ऐसे लगते थे, मैंने 1-2 प्रोग्राम में देखा। तो इस प्रकार से भगवान ने दूसरा परिचय रूपा दर्जी को, दूजो दूजो पर चो रूप दर्जी ने दीनो, दूजो दूजो पर चो रूप दर्जी ने दीनो। ये बाबू चीथलिए रा घोड़लिया उड़ाया जियो, बाबू चीथड़िया रा घोड़लिया उड़ाया जियो। और क्या खम्मा 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 रे वारे वारे आंधड़ा ने आख्या देवे, पांगड़ा ने बदलिया, कपड़े के घोड़े उड़ा करके दूसरा परिचय रूपा को। फिर भगवान ने सोचा अवतारी पुरुष थोड़े समय के लिए आते हैं, उसमें उनको बहुत काम करना पड़ता है। तो रामदेव जी ने सोचा अगल बगल जो व्यवस्था उसको ठीक। तो देखो मुख्य जो रामदेव जी का अवतार है, मैंने इतिहास को देखा है, ये चमत्कार तो छोटी चीज है, जाति पाति का बहुत झमेला था उस समय। छोटी जाति के लोगों को लोग पास में नहीं, बैठने का तो सवाल ही नहीं है। जिस रास्ते से हम चले तुम उस रास्ते से नहीं जा सकते। आप लोग पुराना किसी को याद हो, मकानों में जिधर वो बाथरूम वगैरह होते अलग, एक लोहे की सीढ़ी ऐसे गोल होती थी, उसमें वही लोग जाते थे, सफाई कर्मचारी जिसको अच्छे लोग। तो ठाकुर ने कहा ऐसा कि ये जो और जो पंथ है वो है, और हमारा सनातन धर्म राजमार्ग है सीधा साहब, इससे जाओ ना, वो घूमने वाली सीढ़ी पर काहे को जाओ। तो भगवान का जो अवतार ये कुरीति,
जब वो काम करे तब एक अलग है, लेकिन घृणा, साहब उस काम के बिना आपका काम नहीं चलता है, फिर उससे घृणा क्यों? मुख्य रामदेव जी और जैसे किसी को कुष्ठ रोग हो जाए तो घर वाले उसको बाहर फेंक देते, ऐसा नहीं। दूसरे को न ये छुआछूत का रोग है तो उससे घृणा करने लगे, रोटी नहीं देती उसको, ये मर जाए तो अच्छा है, नहीं परिवार में दूसरे को हो जाए। तो रामदेव जी का अवतार मुख्य ये जो कुरीतियां समाज में थी इनको दूर कर। मैंने इतिहास पढ़ा समझा, फिर साहब मेरा आते हैं तो कई काम कर लेते हैं। अब हम यहाँ कथा करने, राम कथा करने आए, जुम्मा थोड़ी करने आए, आ गए तो ये भी हो गए। तो अब रामदेव जी खेलते हैं, मां से कहते हैं हम गेंद खेलेंगे। बेटा पर कोठा जो अपना है उससे बाहर नहीं जाना, मां गेंद चली जाए तो, अरे बेटा चली जाए तो दूसरी गेंद ले लेना, तू जाना नहीं बाहर। अरे क्यों मां क्या बात है? अरे बेटा एक राक्षस है वहां, भैरव नाम का बड़ा भारी राक्षस, और वो आदमियों को खा जाता है। कितनों को खा गया बेटे, जाना नहीं उधर। भगवान ने सोचा उसका इलाज तो करना पड़ेगा, तो अपने भाई को बोले गेंद खेलने चलो, और साथी मित्र सब गेंद खेल रहे हैं, और एक शर्त लगा दी कि जिससे भी गेंद जाएगी उसको ला करके वही गेंद देनी पड़ेगी, चाहे कितने बड़े बाप का बेटा क्यों ना, शर्त लगा। और जब रामदेव जी के पास गेंद आई तो टोरो दिनो गेंद के गई आकाशा मार, रामा गई आकाशा मार, रामा गई आकाशा मार। पान हिला तर बल हिला, दूध सब बदला। पान हिला तर बल हिला, दूध सब बदला। भगवान ने ऐसी ठोकर मारी, गेंद सीधी आकाश हिलने लगी। अरे साहब आखिर तो अवतारी है। तो फिर वो गेंद पड़ी ऊपर से, कहां गिरी? गेंद परी मठ सामने, देव करे जयकार, असुर संहारण कारण प्रभु आप लियो अवतार। तो भगवान ने जो गेंद को मारा वो बालकनाथ जी नाम के महात्मा बड़ी तपस्या करते हैं, और ये जो भैरव नाम का राक्षस है, नाम है भैरव उसका, वैसे भैरव जी जो देवी के साथ रहते वो राक्षस नहीं है, गलत भ्रांति मत रखना, नाम है। एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, लोग तो नाम गाम भी बता देते हैं, लेकिन उतना अपने को जाना नहीं है विवाद में, तो उसका नाम भैरव रख लिया। तो वो खाता नहीं है कुछ, तो बालकनाथ जी महात्मा तपस्या करते, बड़े सिद्ध महात्मा, भगवान का नाम जब, तो उसकी दादी, भैरव की दादी, उनकी भक्त, बाबा जी हमारे यहाँ पोता हुआ है, अच्छी बात। बाबा जी पोता खाता नहीं है, तो कहा भी अभी तो जन्म हुआ, बेचारा बड़ा होगा, दांत आएंगे तब खाएगा, अभी तो दूध पिएगा। अरे बाबा जी आप तो सिद्ध महात्मा हो, आप कह दो आज से ही रोटी खाने लगे। अरे अभी जन्म हुआ अभी रोटी खाएगा? बोले आप चाहेंगे तो खा लेगा। तो बालकनाथ जी ने पूछा तेरे को इतनी जल्दी क्यों है? अरे बाबा जल्दी जल्दी खाए, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, फिर क्या, फिर पोते की शादी देख ली, अब फिर उसके एक बालक हो जाए तो पड़ पोता देख ली, फिर सोने की सीढ़ी, कहते हैं ना पड़ पोता देख ले तो सोने की सीढ़ी। तो बालकनाथ जी बोले ठीक है खाने लगेगा, खाने लगा। फिर एक बार गई, बाबा जी वो कुछ नहीं खाता है। पूछा क्या खाता है? बोले 25-30 रोटी कलेवा करता है सवेरे, जिसको आप लोग नाश्ता करते हैं, 25-30 रोटी कलेवा करता है, वो 150 रोटी भोजन के समय दोपहर में खा लेता है, शाम को भी थोड़ा कुछ खा लेता है, रात में 50 रोटी रात में खा लेता, और 2-4 बाल्टी दूध भी पी लेता है। अब बालकनाथ जी बोले इतना आदमी थोड़ी खाता है,
है बाबा जी कोई कमी नहीं, अपने यहाँ बहुत धन है और थोड़ा बढ़ा दो ना, जल्दी जल्दी खाए बड़ा। अब उस दिन साहब बालकनाथ जी थोड़े भजन में थे और इसने जा करके वो किया, बाधा पहुंचाई, गुस्सा आ गया। इसलिए एक दोहा बहुत ध्यान में रखिए, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, बचते रहिए परशुराम ये थोड़ी पाले प्रीत। महात्मा से ज्यादा दिल लगी मत करो, कब मूड सनका रहेगा। दादी ने कहा तो बोले जा तेरा बेटा आज से नरभक्षी हो जाए। तो उसको भूख लगी थी तो पहले मां को खा गया, मातृदेवो भव। फिर और भूख लगी, बाप को खा गया, पितृदेवो भव। अब दादी आई, अब वो तो बाहर से आई ना, अतिथि देवो भव, खा गया। अड़ोसी पड़ोसी को खाने लगा, पशु पक्षी को खाने लगा। बालकनाथ जी की इज्जत करता है, प्रणाम करता है। उनके मठ से 12 कोस इधर 12 कोस इधर 24 कोस में एक जीव जंतु नहीं छोड़ा उस राक्षस। उनको नहीं खाता है, उनको तो गुरुजी कहता है दंडवत। कहते हैं ना अपने मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है ना, एक घर तो डाकण भी छोटा है। पर आजकल का आदमी एक घर भी नहीं छोड़ता प्यारे, ये सब कहावत। तो वो बालकनाथ जी के यहाँ भगवान आए तो तपस्या में आंखें बंद करके बैठे। हरि शरणम 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 हे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि बोलो बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हे दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि तो रामदेव जी बोले मां ने मना किया, परकोठे से बाहर जाने को, गेंद दूर चली गई है। बच्चे बोले लानी पड़ेगी, आप ठाकुर साहब के बेटे हो तो क्या हो गया, लानी पड़ेगी। बड़े भाई से कहा ब्रह्मदेव चलोगे, बोले मां ने मना किया नहीं जाएंगे, अकेले भगवान चलो। अकेला जात है रामदेव आज कोई न जावे साथ, वन में धूणा ताप ताप मिल गया बालक। बालकनाथ जी महाराज के धूने में पहुंचे। बाबा तो आंखें बंद करके हरि शरणम हरि शरणम। आज उनकी तपस्या का फल देने के लिए भगवान हरि स्वयं आए। भजन में ताकत हो न प्यारे तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके घर में आकर के आपको। आंखें बंद है, चरणों में प्रणाम किया। जब चरणों का स्पर्श किसी ने किया आंखें खोली। कौन? एक बालक बैठा, छोटा सा बालक। तो पूछते हैं कौन थारी माता बेटा, कौन थारो पिता, कौन बोलो बोलो माता बेटा कौन थारा पिता, और काई थारो नाम कहावे जियो। खम्मा 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 नाग हमार खाने माता तो बेड़ा दे हमारा
बालकनाथ जी आश्चर्य से कि बेटा 12 इधर 12 कोस इधर 12, 24 कोस में कोई पक्षी तक नहीं, तू कहां से आया बेटा, तेरा नाम क्या है? और एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा यहां, तेरा नाम क्या है? तो कहा मेरे माता का नाम मैणा देव, पिता का अजमाल जी और गुरु मेरे बालकनाथ जी। बड़े आश्चर्य में बालकनाथ जी कहते हैं 12 कोसा में बेटा मान खो ना जी, 12 कोसा में बेटा मान खो ना जी। ये तू मार दियो भूले कटे सुआयो, खम्मा 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 रे रावण ये तेरे कारण ये गुरु सा मारगियो में भूलो, तेरे कारण ये गुरु सा मार्गियों में भूल, अरे मार्गियों में भूल। अरे रे 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 शरण धारी यदि कोई बोलो बोलो शरण खालिया खम्मा 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 रे कमर अजमान रे बेटा 24 कोस में मनुष्य नहीं दिखाई दे, तू कहां से रास्ता भूल कर आ गया? रामदेव जी महाराज ने गेंद उठाई, बाबा ये गेंद के कारण मैं रास्ता भूल गया, आपकी शरण में आया, मेरी रक्षा करो। बेटा मैंने कोई चेला बनाया नहीं, एक जबरदस्ती झमेला हो गया, वो है भैरव। वो गुरुजी कहता मैंने थोड़ी उसको चेला बनाया, तो अब तू कहता है, बोले बाबा आप मानो या नहीं मानो मेरे गुरु तो आप हैं, तो बेटा गुरु की आज्ञा मानो। क्या? गेंद उठाओ भाग जाओ। बोले आप कैसे गुरु हैं, छत्री को भागने की आज्ञा देते हैं? छतरी के घर में गुरु जी मेरो जन्म कोई भाग्योड़ा के दाग लग जावे, खम्मा 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 रे कवर अजमान। महाराज छत्री के घर में जन्म हुआ है, मौत के डर से भागे तो दाग लग जाए, कलंक लग जाए, माता पिता के नाम को कलंक लग जाए, भागने की बात मत करो। इतने में भैरव के आने का समय हो, तब गुरुजी बोल पड़े, अरे भागो भागो, अरे भागो भागो रामदेव बेटा भैरू भाग्यो आवे रे, मान खाने देखता खा जावे, जियो कोई मान खाने देखता खा जावे, जियो भागो भागो रामदेव बेटा भैरू भाग्यो आवे, कोई मान खाने देखता खा जावे, जियो और क्या खम्मा खम्मा रे कवर अजमान। भाग 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 बेटे भाग। वो देख भैरव राक्षस आ रहा। भैरव के आने के पहले माहौल बदल, जैसे कोई आंधी तूफान आए, कांपने लगे रामदेव। बाबा रक्षा करो रक्षा करो, बाबा बचाओ। बाबा ने मन में सोचा छोरा अब तो बचना मुश्किल। एक आदमी आपस में चर्चा कर रहा था, 10 तल्ले से गिरे तो क्या बचे? बोले बचे तो गरुड़ पुराण फिर घर में, तो बचे क्या? और का बचाओ? बोले बेटा अब तेरे घर का ही बचा सी क्यों, अब ये खाई सी। अब कांपने लगे, बाबा अब क्या कर? बालक को कांपते देखा, ये बालक की हत्या हो जाएगी मेरे सामने। बेटा एक उपाय है। क्या? ये मेरे पास एक फटी पुरानी गुदड़ी है, ये उड़ा दो, शर्त ये तू हिलना नहीं। बोले बाबा बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल नहीं।
रामदेव जी को सुलाया, ऊपर से गुदड़ी उड़ा दी, बालकनाथ जी फिर आंख बंद के। लेकिन आज धड़कन तेज चल रही है, आज क्या होगा, आज क्या होगा। इतने में भैरू आया, आकर के रुक गया, नहीं तो रुकता नहीं था, ऐसे ही बोलते हुए भागता था, बाबा दंडोत, ऐसे आज रुक गया। बोला, क्या भाषा बोला है? नाथ, हे नाथ, नाथ थारे मठड़ा में मान खो तो बांस। नाथ तारे मठड़ा में मान खो बांस। ये माने मान खो नजर तो जी आवे जियो। खम्मा खम्मा हमारे कवरे अजमान। हे नाथ, आपके मठ में मनुष्य की गंध आ रही है, लेकिन कहां छुपा रखा है आपने? बड़ी खुशबू जोरदार है आज तो। बालकनाथ जी कहते, भैया यहां मनुष्य आएगा कहां से? तुमने 24 कोस में कबूतर तक नहीं छोड़ा, चिड़िया नहीं छोड़ी, कहां से? कहा बाबा बड़ी जोर की खुशबू आ रही है। बालकनाथ जी को पता नहीं, आज भीतर से पावर था, पावर हाउस बगल में सोया है तो पावर ना है। ऐ भैरव, खुशबू नहीं, तेरे पापों की बदबू आ रही है। साहब हम स्कूल में जाते थे ना, पढ़ाई तो नहीं की लेकिन जाते तो थे। तो 6 साल उम्र रही होगी, तो मास्टर जी को कहा, एक दूसरा लड़का, मैं नहीं बोला साहब, सर जी क्या? बोले कोई चूहे मरने की सी खुशबू आ रही है। मास्टर ने मारा, चूहा मरे तो खुशबू आए। कई भाग्यशाली ऐसे उन बेचारों को खुशबू और बदबू का, वो तो खैर बच्चा बोला, लेकिन अभी भी पता नहीं वो जो पीते हैं उसमें सुगंध आती है क्या? ईमानदारी से कलेजे पर हाथ रख दो, उसमें सुगंध आती है साहब। जब पी के बगल से निकले ना तो धड़कन बढ़ जाती। छी, अरे बड़े बड़े लोग पीते हैं यार। हम हरिद्वार में गए तो दिन में एक महात्मा जी हमारे पास खूब आए, आवाज नहीं थी, गूंगे थे। मन में तबला बजाना जानता हूं, ये कौन बजाएगा? मैंने कहा बजाऊंगा मैं तबला। रात में देखा तो बाबा लटक रहे। पता नहीं दुनिया कहां जाएगी मेरे भाई बहन। जे राखे रघुवीर, जिसको भगवान बचाएगा। कोई खुशबू थोड़ी आती है। भैरव को कहा, तेरे पापों की बदबू आ रही है भैरव, बस कहना था तो भैरव बरस गया। नाथ बोलने वाला किस भाषा का प्रयोग कर दिया? मौत थारी आज काई आ गई रे मोहिया। मौत थारी आज काई आ गई रे मोहिया। मान मान खो बता दे नहीं तन खावा जियो। मान को बता दे नहीं तन खावा जियो। और क्या? खम्मा 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 रे कवरे अजमान। ऐ मोड़ा, नाथ बोलने वाला साहब, दुष्ट जो होते हैं ना वो कब 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 बदल जाए कोई पता नहीं। हाँ, खल की यही पहचान, कभी हाथ भी जोड़े और कभी साहब। तो ऐ मोड़ा, तेरी मौत आ गई, या तो बता दे कहां छुपा के रखा है, नहीं तो आज बहुत भूख लगी है और मैं अपनी पहाड़ी से चला तो मैंने प्रतिज्ञा की आज कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी को खा करके काम चलता है। बहुत भूख लगी, क्या करते साहब? धड़कन बढ़ रही है, अब ये खा जाएगा राक्षस। भजन सब में चला गया, अब भूल गए, हरि नाम होता ही नहीं, आंखें बंद कर। इतने में भगवान ने सोचा कि गुरुजी ने कहा तू हिलना नहीं और मैं नहीं हिलूंगा तो ये तो गुरुजी का भोग लगा जाएगा। तब रामदेव जी ने क्या किया? सुत्या बाप जी ने गुदड़िया हिलाई, सोए उसको थोड़ा हिलाया और भैरू की नजर पड़ी, ओ बाबा माल तो इधर रखा है,
पहले उसको देखूं, तेरे को बाद में देखूंगा। सुत्या सुत्या बाप जी ने गुदड़िया